आवाज को उठ जाऊंगी बाबा मैं तो तेरे जंगल की बेटा कहूँ तो मेरे बाप के बराबर लग रहा हो। अब तो ये कि खुदा तो समेट लेते लड़के दूसरी जगह ठिकाने लगा दो। पिंडी दुकाने की रस्म होती थी, माई कैसे पिंडी लाती थी वो। हाँ पिंडी तो उनको छीनते, उनको किसी ने खिलाई थी यार दोस्त ने, लेकिन हम इससे अलग रहे थे। इंग्लैंड में अकबर बड़ो, राजन में राठौर, भाई मेवन में चकमल बड़ो, दहंगल तो है सब पालन को सिरमौर। कि बाबरी मस्जिद नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमान का दिल टूट गया। इसका राज था, बड़ी जातियां हुई थी, यहाँ तक के भारत में गुलाम नबी आजाद की आंखों में आंसू आ गए थे। अच्छा, रो पड़ा था भारत में गुलाम। मेवात के हालात हाँ देख के गाँव का कुछ लोग आ रहे थे उजीना गाँव में, एक भीड़ ने, कहाँ की भीड़ थी कौन थी, उसमें मांग लगा दी। फैसला हुआ कि भाई ना इनसे सौदा लेंगे ना हम। गाँव में सुबह आ रही हैं 10 लाश आ रही हैं, 10 फिर शाम को आ रही हैं। मेरे अपने मामा के 4 पोते मरे जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं सलमान खलील और स्वागत है आप सभी का सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं आसिफ भाई, जो बहुत ही काबिल एहतराम हैं और मेवात इलाके के लिए जिन्होंने बहुत वर्षों तक संघर्ष किया है और जो उनका संघर्ष है वो भी अभी निरंतर है। भाई को आप सुनते हो अक्सर, तो पॉलिटिकल डिबेट्स में सुनते होंगे, मगर आज हम पॉलिटिक्स से हटकर मेवात के पिछले मेवात के बारे में बात करेंगे, जो गुजरा हुआ मेवात है, जो हमारा इतिहास है और जो ये बहुत ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं, जो हाल ही का इतिहास है, जो हमारी जनरेशन ने नहीं देखा मगर हमारे जो बाप दादा हैं उन्होंने उस इतिहास को जिया है। उस इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। देखिए, सबसे पहले तो मैं सलमान भाई आपका, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जैसे एक मामूली आदमी को आपने इसके लायक समझा। नहीं, ऐसी आपने कहा कि पीछे मेवात में चले जाएं, जो है ये तो सही बात है कि जो समाज अपनी संस्कृति को भूल जाता है वो अच्छा नहीं होता। मैं अपनी बात तो शुरू करूँगा इस शेर से कि ज़िंदगी अगर तूने दी है तो जीने का हुनर भी दे, ज़िंदगी अगर तूने दी है तो जीने का हुनर भी दे, पाँव अगर तूने बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी दे, सिखाइए गुफ्तगू तूने मुझे, अब मैं बोलूँ तो इसमें असर भी दे। आसिफ भाई, अगर हम आपकी बात करें तो आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ से हुई? बस मेरी पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया, मेरी बदकिस्मती यही रही। मैं मैट्रिक तक पढ़ा था, +2 मैंने करने की कोशिश की थी, वो मैं नहीं कर पाया। अच्छा, तो उस टाइम आप चंदेनी गांव में रहते होंगे? हाँ, चंदेनी में ही रहते थे। तो स्कूल चंदेनी में था उस टाइम? चंदेनी में 5वीं तक का स्कूल था। अच्छा, ये किस साल की बात थी? ये मेरे ख्याल हमने पास आउट 5वीं करी थी 70-71 में। अच्छा, 1970-71 में। हाँ, घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि बहुत अच्छी भी नहीं थी, इतना कि मतलब अपनी मर्जी से नहीं पढ़ पाए। फादर की बहुत इच्छा थी मुझे बहुत पढ़ाने की, बहुत इच्छा थी। अच्छा, आप ये लगा। तो 1971 का जो मेवात था, तो उस टाइम का समाज कैसा था? गांव में लोगों का रहन सहन और खेती क्या होती थी, क्या उसके बारे में? देखिए, उस समय का जो समाज था, हमारी महिलाएं चौपाल पे नहीं चढ़ पाती थी। अच्छा, चौपाल पर नहीं, पानी की जेहड़ को भी दूर से जेंट्स को उतारना पड़ता था। अच्छा, चौपाल पे तो जहाँ मर्द बैठे, थड़ी हाँ, चौपाल बंगला कह लो, सामूहिक जो होती थी उसमें नहीं चढ़ने की हिम्मत जुटाती थी। रिश्ता हम करते थे, पहली तो हमारी होश से तक तो ये बात थी कि बाप की जहाँ बारात चले गई तो बेटा उस गाँव में शेरा बांध के नहीं जाएगा। अच्छा, मामा के गाँव में? हाँ, मामा के गांव में बेटा 1970 की बात। हाँ, ये बस उससे थोड़ा पहले आगे पीछे। दूसरा ये था कि गोद तो बचाते ही थे, जहाँ जाती थी वहीं आती, जहाँ से आती थी, जो नियम बने हुए थे। तीसरा, हमारे चांद की हम तारीख रखते थे। चांद की तारीख रखा करते ऐसे अंग्रेजी तारीख नहीं, ये तारीखें नहीं थी, चांद की रखते थे, जिसमें 1, 5, 7, 9, 11 को बहुत अच्छा मानते थे। अच्छा, जो ऑड नंबर होते थे। हाँ, नहीं, 11 तारीख अगर चांद की किसी की शादी है तो खुशकिस्मत मानता था। अच्छा। और इसमें भी अगर फ्राइडे पड़ जाए, जुम्मा मुकर, और खुशी मानते थे। लेकिन तब तक पूरा मोहल्ला और भाई इकट्ठे नहीं हो जाते थे, शादी की डेट भी फिक्स नहीं कर पाते थे। अच्छा, रात भर हो जाती थी, मना के लाते थे, नाई लेके जाता था डेट को, उसमें डेट को जाता था तो फिर वहाँ गाँव इकट्ठा होता था। अब वहाँ से जब बारात आई है तो तब तक गांव वाले बारात को नहीं लेंगे, बाराती की हिम्मत ना के गांव में प्रवेश कर। इसको चढ़त बोलते थे। चढ़त जब बारात जब आ रही है तो चढ़त तो गांव की जिम्मेदार हस्तियां खड़ी हो जाती थी, मुसाफे में पैसे देते थे, तब बारात एंट्री करती थी। अच्छा, सबको खाना परोस दिया जाता था। उस जमाने में
पहल के दिन चावल दिए जाते थे। कितने दिन की बारात होती थी? 3 दिन रुकती थी। अच्छा, 3 दिन मैं की आता बारात हूँ होती वहीं पे। हाँ। 3 दिन बारात रुकती थी, चावल देते थे। तो पहले आप के दिन चावल। तो जहाँ बारात ठहरती तो कम इंतजाम होता था, तो हाँ। उसको ढूमरियों में चावल और बूरा एक्स्ट्रा भर लेते थे, उसको कोतल बोलते थे। अच्छा, ढूमरी क्या होती थी? ढूमरी एक जिसमें हम खाना खाते थे, अच्छा अच्छा ढूमरी उसको बोलते हैं, जो प्लेट की जगह आती थी। हमारे अच्छा। प्रजापति भाई बनाते थे स्पेशल ब्याह के लिए, अच्छा अच्छा उसको ढूमरी बोलते थे जी। उसमें चावल दबा दबा के ऊपर से बूरा, फिर घी डलवा देते, उसका नाम रखा हुआ था कोतल। तो उसको अगले किसी घर में देते थे, वो हमें बारातियों को चारपाई दे देता है उसके एवज में। अच्छा तो वहाँ लेटते थे। सुबह हो गई तो सुबह हमें ठंडाई मिलती थी। सुबह में हाँ, ठंडाई मिलती थी। अच्छा। नहा धो के जब आती थी बारात, जब मीठ पानी। हाँ नहीं, ठंडाई वो स्पेशल आती है, बहुत अच्छी बनती थी। मीठा अच्छा। पानी नहीं, ठंडाई है वो, अभी भी बिकती है। अब अच्छा, तो वो गोपाल जो- जी की ठंडाई हो गई, हाँ, हाँ, तब हाँ। हम उसको पीस के बनाते अच्छा, थे अच्छा, वहीं घर पे ही, सिलौटा पीसते थे। तो दोपहर को खाना मिलता था। अच्छा तो दूसरे दिन खाना मिलता था दोपहर को, अच्छा, ठंडाई के बाद खाना दोपहर को मिलता था। अच्छा तो जब खाना खाने जाते थे तो उसमें एक नेग होता था, बारात को रोक के नहीं, जो मांस की जो होता है वो पानी आगे पानी छिड़कता था। मांस की सक्का, सक्का जो हाँ, पखार मस्क हाँ, रख के नहीं, मस्क, हाँ। वो बारात के आगे पानी छिमकता था। अच्छा अच्छा उसका कुछ नेग होता था पैसा। हाँ बस्ती वाले फिर बारात वालों को पैसे देते थे, उसको बढ़ार बोलते हैं। अच्छा जो शुरू में हम बात कर रहे थे ना, जब बारात आई उसको लीक बोलते थे। लीक चढ़त हाँ, चढ़त जिसको ना लीक बोलते थे, उसको अच्छा। लीक सब था। हाँ खाना खा लिया, फिर शाम को जोरदार बिरयानी मिलती थी खाने। अगले दिन फिर ठंडाई, दोपहर का खाने के बाद फिर बारात विदा कर दी जाती थी। तो फिर तीसरे दिन खाने में क्या होता था? दोपहर को फिर चावल मिलते थे, कई लोग मीट भी दे देते थे, अच्छा अच्छा, आखिरी दिन। सालान दे देते थे, कई लोग, बहुत कम लोग। अच्छा। इससे पहले जो बड़े लोग होते थे उसको बोलते हैं जी, उसको गांव गड़ा। गाँव गढ़। गांव गड़े का मतलब गांव के हर बच्चे की मर्द औरत की दावत। अच्छा अच्छा उसको बहुत कम लोग गांव में, 1-2 लोग दे पाते थे। मेरी जिंदगी में ताऊ हुरमत नदी थी गांव में। अच्छा, नहीं हाँ, अच्छा। एक आध की और नदी थी। उसमें क्या होता था, परिवार के जितने सदस्य हैं उनको पके हुए चावल और इस हिसाब से 100 ग्राम 150 ग्राम बूरा सूखी दी जाती, चावल पके हुए दिए जाते थे, और वो अपने ले जाते थे घर वाले। घरे मौज खाओ, उसको गाँव गड़ा। वो बड़ी मशहूर चीज़ होती थी, जो रईस टाइप लोग होते थे। तो समदाड़ा होता था। समदाड़े को जब समधी हाथ मिलाते थे, एक दूसरे से जोर करते थे गिराने का। अच्छा और जैसे मेरा हाथ मिलाओ तो उसको हाँ, खींचने वो उसके पर खींचा। तो कई बार कमजोर आदमी गिर भी पड़ता था। हाँ। समदन जो होती थी, समधी के कड़ी पे थप मारती थी रंगी। काला काला रंग की? नहीं, वो जो भी रंग हाथ लग जाता था, काला तो नहीं कहूँगा। ऊपर से जो हमारी लड़कियां होती थी, वो बारात को देखती थी, रंग बारातियों पे फेंक देती थी। अच्छा अच्छा, हाँ। अब वो जो हाँ। छोटी मोटी शरारत होती हाँ, थी, तो फेंक देती थी रंग ना, वो वही कल्चर थी राजपूताना या कह लो। अच्छा, वो शादी से पहले बर्तनें जो लाती थी उसको कुआ पूजन कहते थे। अच्छा, ये जो देवों गाना का था, होता हाँ, ये था हमारी होश तक कुआ पूजन टाइप। हाँ। गाती हुई जाती थी औरतें और गाती हुई बर्तन लाती थी। ऐसा ना चाक पूज दें, चाक पूजन कहते थे इसको। अच्छा अच्छा कुआ पूजन में से गलती से मुड़ गया, चाक पूजना, पूजन। चाक पूजा कहेंगे इसको। हाँ। औरतें गाती हुई जाती थी। ये 1970 के दशक में हाँ, प्रयोग तब में थी, था। वो तक तो हाँ। थी है, 70 तक तो। अच्छा, उसके बाद धीरे 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 खत्म जैसे- होती है, जैसे अच्छा, जैसे समय बीतते गया। हाँ। कल्चर जो है। अच्छा, एक और बात बताओ आप यहाँ में, जैसे अभी भी कुछ घर में देख जाओ कि जैसे लड़का की शादी हो है ना, बस कुछ दिन पहले से औरतें क्या है कि गीत गाने शुरू कर देती है। नहीं, गीत हमारे टाइम तक खूब गाती थी। अभी भी जब भात लेती थी तो उसमें लिया करती थी, वो भात उसी में डालते थे, हाथ में नहीं देते थे। जो रस्म थी भात की, कैसे मतलब? उससे वो टोकरी लाती थी लड़की, अच्छा और फिर उसमें भात डालते थे, तो औरतें उस साथ गाती हुई आती थी। अच्छा, जिसका बच्चा पहली बार बारात जाता था ना, अच्छा। उसकी माँ गेहूं की बाखड़ी बना के बांटा करती थी परिवार में। अच्छा, जो जिसका बच्चा पहली बार कोई एक लड़का बारात में जा रहा है, बारात अटेंड करने जा रहा, तो उसकी माँ और दादी थी। दूल्हा पटड़ा पे नहाया करता था। पटड़ा पे? हाँ, पटड़ा पे खड़ा होकर नहाता था, नाई नहलाता था। अच्छा, और भाभी साई लगाती थी आंखों में, तो खैर शायद तो अभी भी हाँ लगती है वो भी, पर वो रस्म ना है, तब थोड़ी बैठते ही थे उसमें। अब तो धीरे धीरे हो रही। अब तो वो रस्म जो है ना, वाकई उस समय थी। और दूल्हा जाने से पहले माँ से दूध का कर्ज माफ कराता था। ये क्या होता था बेसिकली? बस ये दूध का कर्ज, माँ ने दूध पिलाया है या माँ ना पिला पाई, इन दोनों में से एक सी बात थी। दूध के वो पिलाती थी। अब दुल्हन आ गई,
उधर तो जो जूड़े पे जो है फूफी घेर लेती थी, जूड़ा, हाँ जब दुल्हन बैठ रही है तो वहां तो फूफियां घेर लेती थी। हाँ। यहाँ जब उतरेगी दुल्हन तो बहन और फूफी घेर लेती थी, दरवाजा घिराई, उसको तो जूड़ा घिराई। अच्छा अच्छा। भाई भारकस थे ना, और यहाँ जो है दरवाजा घिराई का रस्म देना पड़ता था। और एक देवर को भी तो रखो, देवर पावन पे बैठा करो यू। नहीं, ये छोटा नाती देवर पाँव पे बैठा लेते थे, हमारे होश में ये ना था। जब भात नौतन को बहाना आकरी ने, तो उस समय ये गाना सुनता था कि भाई भात नौतने आगी हूँ तू पक्का हो जा भाई रे। अच्छा। भात नौतने आगी हूँ तू पक्का हो जा भाई रे। तो भाई जो आ देख रहा, जो बन जाएगा सो दे दूंगा, फिक्र करे ना मा जाई रे। अच्छा। जो बन जाएगा वो दे दूंगा, फिक्र करे ना मा जाई रे। तो फिर डेट वेट लिख जात रही तो भाई कई बार बहन से मजाक कर लेता था। हाँ। कि अब तो तू चंद दिन की मेहमान है। हाँ। तो उसमें ये गाना चला था कि उड़ावा जित को उड़ जाऊंगी बाबा मैं तो तेरे जंगल की बटेर। ऐसे गाने चलक रहे। जब उनकी हाँ। कल्चर ही खत्म होगी, हाँ। बन्ना के नाम से कई थे, दुल्हा को बन्ना कहा जाता था। तो अब वो अपनी रस्म दे के जी दुल्हन को उतार लिया गया, गोदड़ी पे बिठाते थे, नीचे चारपाई पे नहीं बिठाते थे। अभी भी नीचे ही बिठाते हैं। हाँ, अभी तो पता नहीं, अब नहीं, तो अभी भी गांव का तो मैंने अपने गांव में देखा नीचे ही बिठानी चाहिए वैसे। नीचे ही बिठाते हैं। अच्छा जी। तो या तो उस दिन या उससे अगले दिन गांव की औरतें आती थी, घी बुरा उनको खिलाया जाता, उसको कुंडा भराई की रस्म कहते थे। वो कुंडा भराई, कुंडा भराई थी, 1 रुपए देती थी। वो खाना खा के जाती थी दुल्हन को, और सब एक एक। हाँ, 1 रुपया तो कुंडा भराई का था। अच्छा। और मुंह दिखाई का अलग होता था। अच्छा, अच्छा। ये तो कुंडा भराई की रस्म थी। अच्छा। ये भी देनी रहेगी। आई तो देने रह करी, मोहब्बत इतनी थी। अच्छा अच्छा। आपस में मोहब्बत ही इतनी थी तो देने रहती थी। कल्चर भी थी, समाज का नियम भी था। नाई बिरासी ज्यादातर रिश्ते करके आते थे, वही राजी खुशी जाना ही कुंवारी रिश्ते। अब रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं? फोन पे लड़की से लड़के की बात हो रही है, समधनों की बात हो रही है, कहीं ना कहीं कोई बात छिड़ जाती थी। उस समय कुंवारी रिश्तेदारी में कोई संपर्क नहीं होता था। अच्छा, जैसे मुंह देखना कि जो लड़के ना 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 सवाल ना, नाई कर आता था। नाई मिरासी रो क्या है तो रो क्या है। लड़के बहुत कम माँ बाप जाया करते थे। अच्छा। कोई लड़का को देखते थे, लड़का को भी नहीं देखते थे। नाई देखा करो, दिया करो। नाई देखा करो। नाई और मिरासी दोनों रो क्या करे। और ये तो ऐसी शरारत कर रख रहे, जाने ज्यादा रुपया दे दिए विदायगी में। हाँ। वहां तो राई को पहाड़ बना देख रहे। वाई पे तो होना ही था फिर। भाई वाई पे तो मिसाल चली कहो तो आप बता दूं। बताओ। ऐसे कि एक बड़े घर में एक लड़के की उम्र ज्यादा हो रही। अच्छा। अब उन्होंने नाई की अच्छी सेवा पानी करी, तो नाई इनके रिश्ते में कर दूंगा, पर बारात लेट लायो तुम थोड़ा सा। अब भाई रात को नवा जमाने में गैस भी ना है, दीवे बाती की बात थी। लड़का की उम्र ज्यादा ही, लड़की की बहुत कम ही। और शेरा बांध के आगो का इन्हें ना देखो, निकाह होगो। अच्छा। अब निकाह जब होगो तो सुबह गांव में रोड़ा मच को क्या, तो उसमें बूढ़ा हो लड़का खूंट कह करे, पहले ज्यादा दे तो खूंट है। अब हो भी कहा है, अब तो निकाह भी होगो। और भाई इज्जतदार आदमी तो जैसे भी है कहोगे। अब जब बारात विदा हुई तो हमारे सलाम को जब जमा, हाँ वो तो कोई सर पे हाथ धरिया, तेरी उम्र हजारी रहे जीजा, और लड़कियां कुछ कर रहे। अब जब जूता दुबकाने की रस्म तो उस दिन होगी ना, सलाम के बाद। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तब भी थी। सलाम के वक्त ही जूता दुबकाया जाता था। आपने अच्छा सवाल किया। सलाम जब हो रहा था तो जूता निकाल के हमारे चारपाई पे बैठते थे ना, तो उस समय साली दुबका के लेती थी, तो उसकी रस्म देनी पड़ती थी। उसको जो ज्योति फॉर्मेलिटी पूरी करके, अखर तो उनको भी रहा था। लेकिन भाई दूसरे दुल्हा में क्यों आंख लगा, चाहे उसका क्या चेता। जब माँ की बारी आई तो अब उसकी उसे देख के नहीं ना बच बंद गई कि यार कि बड़ा नाई कहने तो बहुत बुरा करो। जब वो वासु अब और कहा भाई पुचकार दे, सलाम दे दे, तो ना तो सलाम दियो ना पुचकारो। अच्छा। तो वान कही तेरी उम्र हजारी करूं, तेरी उम्र में घनी गुंजाइश ना है। तेरी उम्र हजारी करूं तो तेरी उम्र में घनी गुंजाइश ना है। अच्छा। और बेटा कहूं तो मेरे बाप के बराबर लग रहा। अच्छा। अब तो ये कि खुदा तो समेट लेते, लड़के दूसरी जगह ठिकाने लगा दो। ये मिसाल तब चली। अच्छा। ये बहुत पुरानी मिसाल है जी। दूसरी बात ये थी कि जो छोटा बच्चा बिठाया जाता था, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको दुल्हन के साथ छोटा बच्चा हम बैठाते थे। दुल्हन के साथ बैठते? हाँ, दुल्हन के साथ। दुल्हन साइड का ही बच्चा? दुल्हन साइड का, या तो छोटा भाई या भतीजा। अच्छा। या परिवार का और छोटा बच्चा, उसको अणुवादा बोलते थे। अणुवादा। तो उसमें 2 बातें हैं कि दुल्हन हमारे बोला नहीं करती थी।
तो वो उसका एक तो मेडिटर का भी काम करता था। अच्छा, बिचौलिया भाई बाथरूम वगैरह जाना हो, अब तो भाई फर्राटे से बात अच्छा, वो लड़का आता ही था और साथ आता था घर तक, और जब तक दुल्हन यहाँ है साथ ही रहता था। अच्छा। हाँ, उसको अनुवाद बोलते हैं। तो एक बार मुझे एक बुजुर्ग यूं कह रहा था कि भाई जब बैल, ये अर्थ बैल का चलन था, अच्छे बैल रथ में जुड़ते थे। एक तो होता था, हम रथ को अर्थ बोलते थे हम मेवाती में, और जो छोटी होती थी उसको बहली बोलते थे। और एक होता था दहमर्दा। दहमर्दा नहीं, दहमर्दा भी बहली पे पर्दा होता, दहमर्दा ओपन होता था। दो ही बैल उसमें जुड़ते हैं, तो उसमें बैठ के चल देते थे कुछ लोग। लेकिन शौकिया तो रथ जब घूमता जाता था तो अच्छा लगता, लोग देखते थे। लाल साटन से सजा रहता था वो, 3 गुमटियां होती थी उसमें, बहली में 1 गुमटी होती थी। तो 3 पोर्शन होते थे, अगले में बैलवा पे वो जो गढ़वाड़ा वो बैठता था, एक में रिश्तेदार और दूसरे में दुल्हन और दूल्हा और कोई और साथ बैठ जाता था। तो पिंडी दुबकाने की रस्म होती थी, माई कैसे पिंडी लाती थी वो। हाँ, पिंडी तो उनको छीनते थे, बड़ी फोड़ रस्म थी वो। हाँ, ये तो थोड़ा मुझे भी अजीब लगता था, उस समय भी मुझे अखरता था, लेकिन थी तो थी। हमने भी, हमको किसी ने खिलाई थी यार दोस्त ने, लेकिन हम इससे अलग रहे थे। अच्छा, अनुवाद का इसलिए भी कहते हैं जो हमारी ये घाटी है बांधवा, इसको बांधवा घाटी बोलते थे। मेवात पहाड़ के ऊपर बहुत थी, तो जो इधर की बारात आती थी वो तो उधर रुक जाती थी। भारकस जिसको हम बोलेंगे, वाहन जो बैलगाड़ी जो भी थी उसको वहां भारकस बोलते थे। और इधर की इधर रुक जाती थी, तो उस चौपटा पे 20 या दुल्हन इकट्ठी हो जाती, दूल्हा दुल्हन। अच्छा। तो सरदार खान बहादुर जो थे वो वहां पानी का इंतजाम करते थे। गोड़ जो है नीचे से पहाड़ में ऊपर पानी जाया करता था, हमारे परिवार से थे वो, तो वो पानी वानी पीते। वो दुल्हन बदल गई कई बार। अच्छा, वहां दुल्हन बदली है कई, ये अजीब बात लगेगी लेकिन है कड़वी सच्चाई। तो अब जब सुबह पता चला था कि यार ये तो सहरुना ना है वो है, फिर वहां से वो भागे, वहां से वो भागे, दुल्हन बदली है, ये पक्की बात है। अच्छा, ये मैं बहुत बुजुर्ग लोगों ने इसकी बात उनके हवाले से मैं कह रहा हूँ। हाँ। लापता लेडीज इसी तरह, उसमें क्या है कि घूंघट में बीवी होती है और दूर से शादी होती है। हाँ। तो जैसे ही वो ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन चेंज करते हुए, हाँ, तो एक की दुल्हन दूसरे के पास चली जाती है। तो वहां ट्रेन में हुई, हमारे यहाँ अर्थ वैली चेंज करते हो गए हैं पहाड़ में बांधवा में। अरावली पर्वत जिसको हम काला पहाड़ कहेंगे, चौक जैसे हम दहंगड़ है तो उसमें चकमल की बढ़ाई होती थी दहंगड़ों में, दादा चकमल की। इसके ऊपर एक शेर भी है ना, दहंगड़ों में चकमल, ऐसा कुछ नहीं, वो तो मैं बताऊंगा। और भाई छरकलौत नाराज हो जाएंगे ना, तो उधर जो है दादा बाहर की बढ़ाई होती थी, कोटवाड़े जब उधर बारात जाएंगे तो दादा बाहर का जस कहते थे दोहा। और हमारी दहंगड़ वाटी में दादा दहंगड़ का, दादा चकमल का जस कहते थे। दादा चकमल पे ये जस था कि भाई मुगलन में अकबर बड़ो राजन में राठौर, भाई मुगलन में अकबर बड़ो राजन में राठौर, भाई मेवन में चकमल बड़ो, दहंगड़ तो है सब पालन को सिरमौर। अच्छा, इस तरह से। हाँ, नहीं था ही दोहा ये, क्योंकि ये इसलिए कहा गया था कि हमारे एक उसके राय साहब थे बिछोड़ के, बिछोड़ के राय साहब ने भिवानी के राजपूत के यहाँ कोई सरमाएदार राजपूत था, तो ये दोहा वहां कहा था। अच्छा। सरमाएदार राजपूत था, उसने फिर हिंदू सारे रायों को इकट्ठा करा कि भाई चकमल कौन है, या चकमल की जाओ, और या तो ऐसा कुछ जस कहो जो यू दान ना दे पाए। तो सब ने इत्तिफाक करो, नारनौल को राय हो, कोई बुजुर्ग राय, बड़ा समझदार हिंदू रायों में वाकी गणती, जैसे हमारे गुलशन ने कह दे वहां भाई, तो वान कीजिए जरा, जब मैं जाऊंगा और वहां को ऐसी तैसी करूंगा, मैं बताऊंगा चकमल जाके कितने बड़ा दानी ऐसी चीज मांगू जो दे ही ना पाए। तो वो जब हूं सु चलो तो चहल के आयो, तो सादल्ला ने उस पर ये लिखी भाई चालो आयो दूर सु ले तो आयो सोन, भाई मैं चालो आयो दूर सु ले तो आयो सोन, पूछे ढांडी कोरिया तब में चकमल कौन। अच्छा, तो दादा चकमल बैठ हो, तो बुजुर्ग तो हो ही मान के भाई आजा दादा बैठ जा मेरो ई चाहल को गाम। अच्छा, चाहल का से? हाँ, चाहल के कहते, अच्छा, कबर है अभी भी। आ भाई आजा दादा बैठ जा मेरो ई चाहल को गाम, भाई दिल खोल के मांग ले चकमल मेरो नाम। अब वान के यार बड़ी बात की, तो वाने हाथी मांग लियो जी। अच्छा, तो दादा चकमल पे 2 हाथी है, तो वहां में वाने कही ले जा तू मेरो यो कजड़ी बन को हाथी। अब मीरा सी घबरा गो कि भैंचो मैं या को कहा करूँ, मान के बार राजा मैं त्यार ना ले जाऊं, भाई तेरी तेने मांगी हमने पूरी कर दी। नु भाई राजा पूरी तो तेने कर दी, पर वो अपना झिल से नु की ना झिले,
तो राय साहब के लिए सादल्ला ने लिखा कि भाई या की मेरी कौम गरीब है या की कौम अमोड़, एक कच्चों से झोंपड़वा जाते ही देव को तोड़, तो मैं कहाँ बांधूंगा यार। सही बात। तो वान की पर भाई हार मार तो देख राजा होगी, पर या के बदले में मैं आपको जस कहूंगा, आप एक खाली ना छोड़ सो। तो फिर वह हिंदू राय ने दादा चकमल लिखी, भाई चकमल हूं तक अमर है जहां तक मीठो खारी। अच्छा, चकमल हूं तक अमर है जहां तक मीठो खारी, भाई चकमल हूं तक अमर है जहां तक चंदा तारी, भाई इंदर और चकमल इंसु रखियो आस, भाई इंदर और चकमल इंसु रखियो आस, भाई इंदर बरसे 1 महीना चकमल तो बरसे 12 मास। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब जिनको नहीं पता है, इंद्र कहते हैं जो बारिश करता है। हिंदुओं में एक मान्यता है कि जो बारिश करता है ना वो इंद्र देवता करता है। हाँ, तो वहां से तुलना करी, वो तो 1-2 महीना ही तो बरसे। हाँ, जो चौमास आवत वाने की भाई इंदर और चकमल इंसु रखियो आस, भाई इंदर बरसे 1 महीना चकमल तू बरसा 12 मास, इतना बड़ा दानी है तू। अब मान के भाई तो चलो ठीक है भाई, बराबर होगी भाई जा। तो मान के यार अड़झा दे तू। अब अड़झे कैसे, तो ताई तान लू चल रही जेठवाड़ो पकड़ो। अच्छा, तो वान की बार राजा मैं कुछ और मांग लू। अरे दादा चकमल कही सरो कहा मांगेगो यो, हाथी से बड़ी चीज कहा। ने कही कि भाई तू दहंगल देसापति, राय साहब कह रहा भाई तू दहंगल देसापति तेरी कीरत हरी भरी, तू दहंगल देसापति तेरी कीरत हरी भरी, मांगे भोज भिकारी तू दे दे मोलू बाजरे की 5 बाल हरी। अच्छा, चकमल चक्कर खा दूर दूर तक उजाड़ नजर आ, हजारों बाजरों कहाँ से पेड़न के भी पत्ता लून से जड़े पड़े। दादा चकमल ने कही कि भाई तेन जुलम कर दिया। दादा चकमल ने वास कही कि भाई तू मांगन हारो जोर को, भाई तू मांगन हारो जोर को भारी तेरी भाल, भाई कातक वाड़े लौटियो चा गाड़ी भर के ले जाए बाल। सही बात। भाई कातक में ले जाने हाँ। तो भाई मैं तो राजा भी लूंगा। हाँ। तो मीरा सी अपने बैठ को, चकमल अपने उदास हो गो। तो दादी आई चकमल के जो घर सूही, मान की आज रोटी बना खा रहा, कहा बात है। मान की बात तो कहा ही हिंदू राय आए और इचो को भलो निमट गो, मैंने अल दोबारा इजाजत दे दी। भैया हाथी मांगो दे दी, बराबर हो गए है। तो अब यानी बाजरे 5 बाल मांग ली मुझसे, कहाँ से दो। अरे मान के काइल फिक्र कर रहा तू। तो कुछ लोग तो कहाँ को आके गैत में हो झुंड बाजरे को, जहां उपड़ा थे पानी बिखरे रोज। कुछ लोगों को मानो कि मोरी के पीछे लुओ और लून से बचान लू, दादी ने वहां पे कपड़ा बांध रखो। अच्छा, हो हरो कच्छ वान की तू घबराओ कहीं लोग पकड़ आ ले चल। और दादी ने चकमल उठा और मीरा से ले जा खड़ो कर दिया। अब वहां से मीरा सी खुली रहेगी, वहां 11 बाली। अच्छा, वान की 11 तोड़ ले। तो दादा चकमल ने फिर कही भाई मैं दहंगा देसापति मेरी कीरत हरी भरी, ले जा भीख भिखारी तू बाजरे की 11 बाल हरी। तो ये तो बात वहां लंती हो जाएगी। ये सादल्ला साहब ने लिखी है? सादल्ला ने लिखी है ये। अच्छा, सादल्ला ने लिखा है सब कुछ, ये तो मेरा सिन्नत बिगाड़ा है भाई राय साहबों ने। तो ये सादल्ला ने लिखा है। अच्छा, वो भी सादल्ला ने लिखा है जब दादा बहाड़ लड़की ले आयो हो वहां से आगरे किले से। दादा पहाड़ की और बात बता दो, थोड़ा लंबो खींचेगा बट दादा पहाड़ कोट को रहने वाला है। हाँ। अकबर ने लड़की उठा ली 20 रू रजीना, 20 रू की लड़की रजीना अकबर ने उठा ली रजीना। अच्छा। तो मेमन की रजाठन की पंचायत हुई, लड़की ले गो तो मेमन की पंचायत हुई। अच्छा, तो दादा बहाड़ ने कही भाई मैं लड़की लाऊंगा। तो जब कुछ लोग तो बतावा दादा बहाड़ को साड़ो विस्सा तो डावरी गांव को जाके गो ही। अच्छा, जाके सहारे से चढ़ो। तो काई ने बताई कि भाई ये गो मतलब थोड़ा गो एक जानवर होता है गोहेरा जैसा। मैं समझ रहा हूँ बट वो उसको एक्सपर्ट होती थी जो उसको दीवार पे चढ़ा देते थे। अच्छा, वो उस लड़की को वापस लाने के लिए गए, गो के सहारे से किले पे चढ़ा था ना पीछे के। अच्छा भाई रस्से से चढ़ा था ना, गो ने जाके पंजे काट दिए वो। अच्छा, चढ़ गया। अच्छा, तो पहचान इकाई ने बता दी जो मेमनी होगी सर है हाथ पर रख के सोरी होगी। अच्छा, भाई इतनी जनानी में कैसे पहचान आ गो। हाँ। तो ढूंढ तो गयो वानी जगह ही जाके सिर पर हाथ धर के ये किस सोती पाई वन के यही में नहीं है। तो नाम तो पता ही हो वन की रजीना, मैं ऐसे हूँ बाहर हूँ कोट से आयो तो लेने को आयो कौम की इज्जत संभाले। तो दादा बाहर वाली आयो। अच्छा, तो वो तो लेके घोड़ा पे चलो गो।
वो लड़का गो है उतार रहो, कुछ नु कहाँ को उतरना रही, इतने में पहरो आगो। अच्छा। और वो लड़का मौके पे ही पकड़ दियो। अब यहाँ में कुछ डिस्प्यूट भी हो सके, जो मैंने सुना है। सही बात, आप तो सुनी हुई बात है। मैं सुनी हुई बात कह रहा हूँ, लिखी तो ये कहीं है ही ना। सही बात। ना अकबरनामे में ना बाबरनामे में। अकबरनामे में दो बातों का कहीं जिक्र नहीं है, अनारकली का कहीं कोई जिक्र नहीं है और इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ छोटी मोटी घटना ना भी लिखवाई हो। हाँ सही बात। वो वाले आयो तो बताते को लड़के ने नहीं हांगी, वो गो के सहारे से पहचान हुई कि भाई गो फलाने गांव की है। गो की कहाँ पहचान है? ये मतलब हिकाई ने एक्सपर्टर ने पहचान ली कि तो फलाने गांव की गो है। अच्छा। जैसे पहले मसूर घोड़ी रह करी, मसूर गो रह करी, मशहूर बैल रह करो, अच्छी बढ़िया जो रह करी, तो वो पहचानते। तो उसमें बाद में ये कहते हैं कि भाई फिर अकबर ने एक लड़की उनकी उठवाई जिनकी गो है। अच्छा। तो उनकी लड़की जब उठवाई ली तो हिम्मत ना पड़ी लड़की छुड़ाने लो, तो राजस्थान, भरतपुर रियासत से मेवात रियासत पार कर गई। तो लड़के कुछ जो मर्दाने लड़के लड़के छीनने के फिराक में है, लेकिन हिम्मत ना पड़ रही। मतलब मेवों के लड़के, मेवन के लड़का जो बहादुर लड़का है उनसे दौड़ा कह करे हुआ टाइम। हाँ। तो लेकिन उनकी हिम्मत ना पड़ी टुकड़ी पे जो लड़की उठा के ला रही। अच्छा अच्छा। तो वो सोने की रक्षा, जहाँ आजकल ये रक्षा थी, बहुत बड़ी रक्षा थी सोने में, यहाँ मिलिट्री, अब तो भाई मेवात पास कर ही गए, थोड़ा सा हिस्सा बचा है, यहाँ आराम करने रुक गई। अच्छा अच्छा। तो ये जो आ रहे थे दादा चकमल के पास गए, वहां से नजीक पड़ता है चहल का, पहाड़ पार करो। हाँ, चहल का वहीं पड़ता है। तो उनने कही कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो पे लड़की दे दी जा तो छीन के दे दे, और कल तो नहीं दिल्ली लेकर जाएगी यूं। तो दादा चकमल ने कही कि भाई यूं तो चक्रवर्ती सम्राट का झगड़ो है, जाके फूंक सु घास जड़ रहा है, या मैं किया पंगा में पड़ू। भाई ले आयो वो तो दादा बाहर जो है, बाहर तो भाई मर्द आदमी है, वो ले आयो, मैं या पंगा में ना पड़ सू। अच्छा। बिल्कुल मना कर दी दो टोक, तुम जाओ। वो जब लौट रहे हैं, उनमें कोई आप जैसा समझदार और होशियार आदमी हो, मान के एक बार और आओ, तो वहां आते ही दादा चकमल पर टोंट कसो। अच्छा। तो वहां ने लिखी है सादल्ला ने कि भाई क्यों दरियावन मैंड दी, क्यों पेला पड़दल। अब क्या भाषा थी उनकी है, क्यों दरियावन मैंड दी, क्यों पेला पड़दल, भाई तू राखाना लाज पहाट की, आज बगदाना दहगड़ भी चकमल। अरे ऐसे कायम कर रहे हो यार, हम आए तेरे पे, पहाट वाले की लड़की थी वो। हाँ। मान के भाई जुल्म कर दिए तो बैठ जाओ। बैठ गए, वन जब सारे दौड़ा इकट्ठे करे जी पहाड़ ऊपर के मेवात के। अच्छा। मेवात रियासत के, उनमें 5 गांव मंगरियान के भी शामिल है। अच्छा। दादा पहाड़ को साड़ो भी शामिल हो, सांवलिया से आए जहां तक। मान के भाई लड़की ऊ तो लाओ रात को, अगर तब पे छीन की दी जाए तो हाँ भरू, ना तो निंसुमन ना जाऊं, तब बताओ। लड़की छीन के देनी है। ये को दादा बहादुर नहीं अकबर की मिलिट्री पे छीन। अच्छा अच्छा। दादा बहादुर वाले एक अंडरग्राउंड होगा। हाँ। मैं उनके कहने से तो वो मसला तो वहां खत्म होगा। 19 साल बाद मिली वो लड़की। हाँ। तो अकबर है। अच्छा। 19 साल बाद फांसी दी दादा बहादुर को ने। दादा बहादुर को 19 साल बाद फांसी। हाँ। तो जब वो लड़का ने हामी भर ली, तो जब उनने हमला बोला जी मिलिट्री पे अकबर की पे, जितने एक बड़ी टुकड़ी ही तो ही ना भाई पूरे मान सिंह लश्कर ले। सही बात। एक टुकड़ी ही हम 50, एक 60, एक 20, एक 50 है, ऐसे ना अकबर के लश्कर पे टुकड़ी जो लेके जा रही है भाई, हुकैन ने निकाल दी होगी, अब तो तुम जाओ दिल्ली लो। तो वहां पे सादल्ला ने लिखिए भाई बर्छी मेंढा मेव पे सांवल या पे शेर, सांवले दादा बहादुर को साड़ो हो जहां तक मेरी जानकारी। भाई बर्छी मेंढा मेव पे सांवल या पे शेर, भालो चाहल या मस्तान ने जादिन धड़ में दियो धकेल। अच्छा। लड़की छीन के पाटन लो दे दी, हाथी मीरा से इनको दान कर दियो। अच्छा। तो नू बड़ो हुयो तो अब हमारे जो विदायगी थी जी, भाई जो 400 रुपए देख रो एक धड़ी, जो 800 देख रो 10 शेर, जो 1600 देख रो धौण, और समावण दे दे, मतलब 400 की एक धड़ी के हिसाब से जो 8000 रुपया की बहुत बड़ी शादी हो करी, 1 क्विंटल 21 बर्तन 1 क्विंटल। अच्छा 21 बर्तन, 21 बर्तन 52 बर्तन। शायद मेरी मम्मी पापा की शादी में भी 21 बर्तन ही मिले हैं। हाँ, और तांबे के बर्तन हो करे उनमें। और मेरे हिसाब से पापा ने शायद 400 रुपया। हाँ तो एक धड़ी हो गए। हाँ तो 400 रुपया मिले। ऐसे कुछ बताओ। वहां के बाद जब हूसू बारात आकरी ही, तो जम गांव से दूर दौड़क रहे जी लड़के की मम्मी को बताण को
अच्छा, जो सबसे पहले बताता था वो भेली की रस्म है जी, वालू वो नजरानो देख रही जो भी बड़े वाल भेली बहुत दौड़ हो रही मारे सटपट दौड़ रहे लड़के। अच्छा। हाँ, और वो गांव की सीम से बाहर से दौड़ में पड़क रहो जंगल में। अच्छा। और बहुत बराती इनकी टेंट फोड़ देख रहे जी, बालक बराती बारात आपस में जी लू चल रही है, एक दूसरे गाली गलौज बहुत झगड़े होते थे, बिल्कुल मतलब अंदाज क्या कहोगे कि आप क्यों क्या ही बरातियों की टेंट फोड़ देख रहे जो बराती एक दूसरे की। और तो उसके बाद जो ये चलन जो है, जब ये इतना 8,000 पे दहेज आ गया तो चौधरी तैयब ने उसी समय एक बहुत बड़ी पंचायत की थी। अच्छा। कि भाई दहेज खत्म करो और एक रात बारात रुकेगी। अच्छा। तो दहेज तो आज ना खत्म हुई, पर बारात एक रात रुक गई। नहीं, अगर देखा जाए तो ये तो बहुत बड़ा नहीं, उसने बहुत बड़ी कावड़ मोड़ पे शायद पंचायत करी। उस टाइम पर तो इस चीज का विरोध भी हुआ होगा। नहीं, विरोध तो ना हुई, घणों लोगों ने मान ली, वाने कही कि बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन किया था चौधरी तैयब ने। अच्छा। वहां में और भी लोग शामिल हुए थे, लेकिन आयोजक का ही नाम लेना चाहिए। हाँ। जो आयोजक है तो आयोजक है, और वो चौधरी भी हो। हाँ। तो वहां में इतने फैसले हुए भाई 21 आदमी बारात में जाएंगे और 101 सुविधाएं होंगे और एक रात बारात रुकेगी। लेकिन ना तो 21 पे रुके। अच्छा। बारात एक रात पागी। फिर भी ये बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म है। हाँ, नहीं सोशल रिफॉर्म है, लेकिन दहेज पे कोई घणो फर्क ना पड़ो, एक दो बारात हुई। उसके बाद फिर एक पंचायत कॉलेज में हुई। अच्छा। वहां में एक रात से एक दिन पे आ गई। दुल्हन के जो कपड़े लाक रहे है जी उसको बड़ी टोकरी कह करे। अच्छा। दुल्हन कपड़ा बेटा वाला जो लाक रहे जी वाई में जेवर रहे हो। हाँ। जब जेवर बुलायो चांदी को मेहर बंधा करो जी, कोई बहुत ज्यादा मेहर ना हो करो, 21 तोला 31 तोला चांदी को। उसको तो बड़ी टोकरी कह करे जी, जो दुल्हन के जरी टोकरी। हाँ। तो और जो दुल्हन की जूती होकरी नूह की बनाती जूती, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। अच्छा। बहुत सुंदर जूती सोहनलाल प्रभु चाचा हर बनाते थे। तो वो सजा के टोकरी, उनकी कोई कीमत ना तय होती थी, टोकरी में सजा के, और जब दुल्हन के घरे वो जूती जाकरी तो उसका उनको कीमत नहीं दी जाती थी, वो विदा किया जाता था कारीगर। जूती का जो कारीगर होता था, लेकिन जूती बहुत खूबसूरत बनाती जूती, और दुल्हा के जूता भी बनते थे अलग से, लेकिन वो तो अपने ने आप लिया करो। दुल्हा तो कई बार पहुंचा भी देख रहे। 1990 के बाद क्या हुआ कि पूरे देश में ही एक तरीके से धार्मिक की जो रिलीजियस पोलराइजेशन है वो बढ़ा। पूरा जो देश है एक मतलब थोड़ी सी नफरत की भी राजनीति कह सकते हो आप, या फिर आप कहो कि भाई जो लोग थे अपने अपने धर्मों के लिए थोड़े से उनकी आइडेंटिटी की तरफ भागने लगे। नहीं, तो ये 1992 में क्या हुआ था कि ये तो शुरू से 89 से ही शुरू हो गया था। अच्छा, 89 से शुरू? नहीं, पहले कुछ दंगे तो पहले भी हो गए थे। अच्छा। जैसे भागलपुर का है ये, जैसे मुरादाबाद का है। हाँ। अब मैं इससे बचना भी चाह रहा था, लेकिन बात चली तो बात निकलती भी है कुछ ना कुछ कि महफिले नौ में पुरानी दास्तानों को न छेड़। नहीं, महफिल में पुरानी बात ना छेड़नी चाहिए। महफिले नौ में पुरानी दास्तानों को न छेड़, रंगपुर जवाब आ जाए उन फसानों को ना छेड़, जख्म हरे हो जाए। अच्छा। लेकिन बात चली 9 नवंबर 1989 को सरदार बूटा सिंह ने जब वहां ताला खोला बाबरी मस्जिद का, तो राइट जब ही शुरू हो गए थे। अच्छा। लेकिन उससे मेवात अछूता था, तब हमारे मेवात में नहीं आया था, कुछ नहीं था। नहीं तो वो घटे, काफी झगड़े हुए, बहुत कुछ हुए, चलता रहा मामला। अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली सोमनाथ से, तो उसको समस्तीपुर में लालू ने रोक दिया था। उल्टी गंगा पार बहादुर रुख मोड़ दिया है पानी का, और लालू प्रसाद यादव ने रथ रोक दिया है लाल कृष्ण अडवाणी का। 6 दिसंबर 19 उस तक मेवात हमारा अधूरा था। हमारे उसमें भी कभी ऐसे तनाव से बने, लेकिन कोई बात नहीं है। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद शहीद कर दी गई। हाँ, मैं तो आज भी शहीद कहूंगा, कल भी शहीद कहूंगा। हाँ, इतिहास में दर्ज होगी, ना मैं भूलूंगा ना हिंदुस्तान का मुसलमान भूलेगा। नहीं, कोई नहीं वो तो हमारे में दिल टूट गया था, मस्जिद नहीं टूटी। वीपी सिंह ने अपने भाषण में भी कहा था कि बाबरी मस्जिद नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमान का दिल टूट गया। 7 दिसंबर को देश में तो भड़क गए थे, और वो तो इंटर स्टेट इशू हो गया था। हाँ, पूरे देश में भड़के, पूरे देश में ही हो गए थे। तो 7 दिसंबर को चौधरी खुर्शीद उस समय जनता दल में थे, जनता दल पार्टी में। हाँ, जनता दल पार्टी थी। तो इन्होंने एक एसडीएम को विरोध में ज्ञापन दिया था। अच्छा, चौधरी खुर्शीद साहब ने 7 दिसंबर को एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन को जब ये दे के लौट रहे थे, ये तो चले गए थे। अच्छा। उसके बाद ये कौन आए कौन लड़के नहीं आए, और शहर में दंगे भड़क गए।
नूह में? नूह शहर में, शुरुआत नूह से हुई थी। अच्छा। और देखते देखते मेवात इसकी चपेट में आ गया। अच्छा। तो शाम तक काफ़ी आगजनी हुई, काफ़ी हुई। शाम को मिलिट्री को हैंड ओवर कर दिया था। नूह मिलिट्री के हवाले शाम बजते बजते उसमें नफा नुकसान हुए थे। अच्छा। जानी भी हुए, माली भी हुए। कितने तक की? अगर नहीं, ज़्यादा नहीं हुए। 7 दिसंबर को तो 2 कैजुअल्टियाँ हमारी हुई थी। अच्छा। 1 कैजुअल्टी दूसरे भाइयों की हुई थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर सरकार भजनलाल की थी, कांग्रेस की सरकार थी। सुबह को मिलिट्री के हवाले कर दिया, कर्फ्यू लग दिया, बड़ी जातियां हुई थी। कांग्रेस का राज था, बड़ी जातियां हुई थी। यहाँ तक के भारत में गुलाम नबी आजाद की आंखों में आंसू आ गए थे। अच्छा। रो पड़ा था भारत में गुलाम, मेवात के हालात हाँ, देख के नहीं। और वो वापस चला गया था। पार्लियामेंट में उसने बयान भी दिया था। तो भी उसने नरसिंह राव ने उसके पोर्टफोलियो भी मेरे ख्याल चेंज कर दिया था। अच्छा। फिर ये सारी घटना एक कम्युनिस्ट सांसद थी, उसने उठाई थी पार्लियामेंट में। अच्छा। कांग्रेस ने तो, मैं कांग्रेसी हूं इसलिए दिल खोल के कहता हूं कि वोट देवा तो ये खुश, ना देवा तो वोट बिगड़, वो मतलब कोई पद मांगा तो हो जाएगा। बहुत मतलब सही बात है। बस ने समझता हूँ सारी हिमगिरी फिर भी सीने के लगाए फिरता हूँ। ये नहीं तो उसमें जातियों में कोई कमी ना रही थी। चौधरी खुर्शीद पर टाडा लगा, बिल्कुल वो निर्दोष थे। ज्ञापन उसने दिया था। ज्ञापन किसी चीज का विरोध करना आपका कानूनन राइट है। हाँ। ये बात खत्म हुई 92 में। तो 93 में हम आ जाओ जी। अच्छा। हमारी जमानतें हो गई। टाडा में जिन लोगों पे टाडा लगा, जिन पे आगजनी के आरोप थे, सबकी जमानत हो गई और अब बेल पे आ गए सब। अच्छा। 93 में हमारी एक वैन आ रही थी, यहाँ भजनलाल जी की रैली थी नूह में। तो सालेडी गांव का कुछ लोग आ रहे थे। उजीना गांव में एक भीड़ ने, कहाँ की भीड़ थी, कौन थी, उस वैन में आग लगा दी। भीड़ मतलब जो सालेडी के लोग, कितने लोग थे? 6 लोग थे। 6 लोग थे। चश्मदीदों के अलावा 6 थे। तो 4 की कैजुअल्टियां एट द स्पॉट हो गई। अच्छा, 4 मारे गए। 4 की कैजुअल्टी जिंदा जला दिए, जिंदा ही जला दिए थे। 2 ने भाग के जान बचा ली, कल्लू और एक का नाम सुभान खां था शायद। अच्छा। एक कल्लू बच को, और ये चारों वहीं हो गए। सालेडी का 6 के 6 सालेडी के। अच्छा। तो उसमें मुकदमे दर्ज हुए कई लोगों। तो मैंने उसमें सुना, मुझे ज्यादा नहीं पता, मम्मी बताते। तो उधर कोई मेवाती नेता भी था? वो मेवाती नेता के पीछे पीछे ही चल रहे। चौधरी अजमत एमएलए था हतीम से। हाँ, वो इस रैली में वो कंप्रोमाइज के लिए गए थे कि किसी तरह फैसला हो जाए। अच्छा। लेकिन वहाँ जंगल में कोई भीड़ इकट्ठी थी। मैं इसका चश्मदीद हूँ। मैं मेरी गुड़गांव ड्यूटी थी, मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुँच गया था। 6 जिंदे 4 बॉडी वहाँ। अच्छा। मैं इसलिए वहाँ चौधरी तैयब भी पहुँच गए थे। तो उसके बाद फिर हमने बॉडी 4-5 दिन तक गाँव में रखी थी। और इसीलिए उसी घटना ने मुझे पत्रकार भी बनाया था। मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बाजारों में एक्ट लगा दिया जी। हाँ, पंचायत हुई थी ना वहाँ, बहुत बड़ी पंचायत हुई थी। पंचायत किसने की थी? पंचायत सर्व पूरे मेव समाज ने की थी। अच्छा, उसकी जो लीड किसने किया था पंचायत? लीड तो उसका मेरे ख्याल सभी थे उसमें लीडर तो जी। वहीं पर उसका सदर चुना था कोई। अच्छा। उसमें उस पंचायत में चौधरी तैयब भी पहुंच गया था, चौधरी खुर्शीद भी था, चौधरी अजमत भी थे, और जो बड़े लोग थे। अब उसको लीड क्या बताऊं मैं। हाँ, सही बात है। फिर तो सभी पहुंच गए थे। तो उसमें फैसला हुआ कि भाई ना इनसे सौदा लेंगे ना हम देंगे। हाँ, तो ये काफी ये चला भी था काफी दिन तक। वो एक अच्छी बात ना थी। दिन तक ये तो 2-3 महीना तो कंप्लीट चला था नूह में। अच्छा। तो इसे तोड़ा किसने था, मतलब सबसे पहले? इसे फिर ऐसे तोड़ा था कि लोग भी तंग आ गए थे, कहाँ तक लाएं। तो लोग भी तंग आ गए थे। फिर एक और पंचायत हुई सालेडी में ही। अच्छा। तो वहां से आके नहीं, उसमें चौधरी इलियास था, चौधरी शकरुल्ला मंत्री थे। ये पंचायत का वॉकआउट करके आ गए थे। पंचायत से वॉकआउट करके आ गए कि हम अब इसका विरोध करते हैं, ये एक्ट तोड़ना चाहिए, ये एक्ट हटाना चाहिए। हटाना। किसने? इलियास साहब ने? इलियास ने, शकरुल्ला ने। चौधरी जाकिर पंचायत में पहुंचो ही ना हो। अच्छा। तो इनके साथ कहा सुनी भी हुई वहां में थोड़ी बहुत। नहीं, मैंने तो सुना है कि इलियास साहब और शकरुल्ला को पीटा था पब्लिक ने। नहीं, अब चलो ऐसा नहीं, आप कुछ तो छुपा रहे। नहीं, जो आपने सुना होगा नहीं, आप बताओ ना। मैं तो नहीं, वही अब वो बात गुजर गई ना, झगड़ा तो हुआ था वहाँ। हाँ, तो मतलब मैं सब तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन धक्का मुक्की तो हो ही गई थी वहाँ। हाँ। काफी। तो बताते हैं सबसे पहले फिर ट्रॉली भर के चौधरी मौज खां लाया था, गाड़ी भर के मालव वाला। ये मौज खां कहाँ था? मालव का था जी, बहुत जिम्मेदार आदमी था। फिर उस दिन वो एक्ट टूट गया था।
उसके बाद फिर हमारा भाईचारा धीरे 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 उसी पटड़ी पे आता गया। फिर 1996 में 1996 में हुआ ये था कि अक्सर कर हमारे मानसून 7 जुलाई के बाद आती थी। अच्छा। बरसात 24 जून को हुई थी। अच्छा। इतनी भयंकर बरसात, जून के महीने में बरसात, जून में भयंकर बारिश नहीं, तूफानदार बारिश। अच्छा। जहां आप खड़े हो 3-3 फुट पानी था। अच्छा। जो मेवात में जो पानी आता है हमारा सिर्फ अरावली का होता है। हाँ। हमारे जो पानी आता है जी, जयरोली बांध, जयसमंद बांध, शीली साइड, ये तो हो गया अलवर की साइड। अलवर साइड से एक जब आप अलवर जाओगे, नौगांव और रामगढ़ के बीच में पहाड़ ना है जी। हाँ। तो बहुत सारी सीजनेबल रिवर, तो इन बांधों पहले तो पानी नेचर निकल जाता था। तो 1970 के दशक में सरकार ने, बंसीलाल सीएम था, 2 बड़े बांधों का निर्माण कराया था उस पानी का स्टॉक करने को। अच्छा। पहला बांध तो है रावली बांध, प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है वो रावली बांध। उसका फिर अप्रोच बांध 7-8 किलोमीटर ने उसके आगे आके कामेडा डैम, कामेडा। लेकिन रावली बड़ा पहले पानी स्टॉक जब कामेडा भर जाता है, रावली भर जाता तो उसमें 18 कितनी मोरी हैं जी, चलेंगे कभी देखना, बड़ा बांध है। उन्हें खोल देते तो फिर कामेडा में आता है। जब कामेडा भर जाता था तो उसका ओवरफ्लो करते और वो पानी, घनकर पानी तो कोटला झील में आता है। अच्छा। जो कोटला झील से बच के निकल जाता था, लंडवा नाला बोलते हैं जी, वो वापिस आए अलालपुर के पास से निकलता हुआ राजस्थान को भरतपुर चला जाता था। अच्छा। तो वहां फिर इन्होंने ना इतना वो तैयारी तो ही ना। अच्छा। और रात को वो बांध टूट के पीछे राजस्थान के बांध सारे। अच्छा। भयंकर पानी आया, जब ये एकदम से पानी आया रात में, जबरदस्त पानी, तूफान खड़ा कर दिया पानी ने। अच्छा। और तो बारिश आ रही, बारिश तो चली रही है 36 घंटे तक। अच्छा। बारिश तो रुकने का नाम ही ना ले रही है। अच्छा। इतनी बारिश, मेरी 65 साल की उम्र हो, 64 साल की उम्र होने गुजारी है और मुझे 55 साल से होश है, मैंने इतनी बारिश अपनी लाइफ में नहीं देखी। वो बांध टूटा, फिर कामेडा बांध टूटा, फिर उसने पूरी मेवात में जो चपेट में आया, मकान आया तो मकान ढहा दिया, बोंगा आया तो बोंगा ढहा दिया। इतनी तेजी से वो तो पानी इतना बहा के रातों रात में ही सुबह मिलिट्री के हवाले मेवात को करना पड़ा। अच्छा। मिलिट्री की बोटें आ गई लोगों को बचाने के लिए, पूरा मेवात जलमग्न हो गया जी, बहता पानी उसमें। अब कितनी कैजुअल्टी हुई, उसके बाद फिर वो पानी जब धीरे धीरे जहां स्टॉक हो गया उतरने लगा। अब पानी उतरने लगा तो भाई इनकी तैयारी तो थी ना कुछ भी, इनकी तैयारी कुछ भी नहीं थी। तो बंसीलाल की सरकार थी, उसने कोशिश करी, आया भी था वो, मौके पे भी गया था, पानी निकाला। बस कुदरती बात थी जी, पानी जब उतरने लगा तो उसके बाद फिर मेवात में महामारी फैल गई। किस चीज की? डेंगू, मलेरिया, अच्छा, टाइफाइड, हैजा, बीमारी पैदा हो गई। महामारी इतनी जबरदस्त फैली, 10,000 तो गवर्नमेंट का आंकड़ा बोलता है। अच्छा, 10,000 लोग ये बोलते हैं। कैजुअलिटियां तो कितनी हुई थी, एक गांव में सुबह आ रही हैं 10 लाश आ रही हैं, 10 फिर शाम को आ रही हैं। मेरे अपने मामा के 4 पोते मरे जी। अरे हाँ, तो 2 बार प्राइम मिनिस्टर को लैंड करना पड़ा नूह में, देवगौड़ा को। अच्छा। तो फिर जब खबरें पड़ी तो ओमान के सुल्तान भी आए थे देखने को, तो उन्हीं की फिर उन्होंने जब देखा कि बड़ी, मतलब उसको जितना याद करा जाए उस महामारी को उतना कम है। बहुत मौत के मुंह में लोग समाये थे जी, परेशानी तो झेली मौत के मुंह में बहुत लोग समाये थे। बाड़मेर की जो ये तो देखो, फ्लड तो हमारे आते रहे हैं, 77 में खूब आया। तो उस समय देवीलाल की सरकार थी, देवीलाल ने इतनी मदद करी के याद कर लें कि साले ट्रकों के मुंह खोल दिए, गोदामों के मुंह खोल दिए मेवात की तरफ देवीलाल ने। अच्छा। अरे क्या बात थी, क्या देवीलाल, इतने पानी में कि मेरे गांव में 6 फुट पानी में के गांव में पहुंच गया था देवीलाल। हाँ, देवीलाल प्रशासन को लेकर फिर सारे तो मूंग की दाल तो खाना तो इंडस्ट्रियलिस्ट को आदेश दे दिया कोई आदमी भूखा ना मर जाए। जब पानी उतरा तो ट्रैक्टरों को आदेश दे दिया, नए ट्रैक्टरों को, जाओ खेतों को जोतो लोगों को। तो वो तो देवीलाल ही था यार। ऐसे ही थोड़े सर छोटू राम के बाद अगर हम किसी किसान नेता को याद कराए तो देवीलाल को याद किया जाए। तो उसके बाद जी फिर बहुत कैजुअलिटियां हुई। फिर ये हॉस्पिटल बना जी। कौन सा वाला? ये मांडी, अल आफिया मांडीखेड़ा, ये सुल्तान, ये तभी की देन है। हाँ, उसके बाद बना था ये। अच्छा। 3 बार आया प्राइम मिनिस्टर यहाँ। अच्छा। अब आप लगा लो जिस एक छोटे से शहर में प्राइम मिनिस्टर की 3 विजिट होगी तो कितनी कैजुअलिटी हुई है। 10,000 तो ये लोग मानते हैं सरकार। तो
मेवली में बहुत लोग मरे थे, अच्छा। बहुत कैजुअल्टियाँ हुई। 92 को तो बस याद करके नहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी मैंने सब कुछ आंखों से देखा लाशों को। आसिफ भाई, अभी तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू हो रहा है, मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहूँगा कि अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर आपको इसमें कोई चीज़ ऐसी लगी हो कि जिसे आप करेक्ट करना चाहें उसे भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आसिफ भाई जो हैं वो सुनी सुनाई बातें कह रहे हैं, तो हो सकता है कि आसिफ भाई भी इंसान है तो गलती हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं, और अगर आप मेवात से और मेवात की संस्कृति से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों तक जरूर भेजें, ताकि उन्हें भी पता चले कि 1970 का मेवात कैसा था। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।